अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की ताकत अब सिर्फ भारतीय सेना और सरकार नहीं बल्कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी बनने जा रहा है। भारत की सुरक्षा का दायित्व अब इसरो भी उठाने जा रहा है और इसके लिए इसरो एक नहीं, दो नहीं बल्कि 50 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाला है। इसके लिए तैयारियां पहले से ही शुरू हो चुकी थी और अब अगले 50 सालों में इसरो इन सैटेलाइट्स को भेजने की तैयारी करेगा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने खुद इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि भारत ने खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए अगले 5 सालों में 50 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इनमें सैनिकों की आवाजाही पर नजर रखने और हजारों किलोमीटर क्षेत्र की तस्वीरें लेने की क्षमता के साथ विभिन्न कक्षाओं में उपग्रहों की एक परत का निर्माण शामिल होगा। यानी ये सैटेलाइट्स आसमान से भारत की निगरानी करेंगी। भारत की सीमा और सैन्य गतिविधि इससे हर पल रिकॉर्ड हो सकेगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था यानी आईआईटी मुंबई के वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी समारोह टेक फास्ट को संबोधित करते हुए सोमनाथ ने कहा कि बदलावों का पता लगाने, आंकड़ों के विश्लेषण के लिए एआई से संबंधित और डेटा आधारित प्रयासों के मामले में उपग्रहों की क्षमता बढ़ाना अहम है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यान देश की सीमाओं और पड़ोसी क्षेत्रों पर नजर रखने में सक्षम है। सोमनाथ ने कहा कि ये सब सैटेलाइट से देखा जा सकता है। हम इसे संभालने के लिए सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन अब सोचने का एक अलग तरीका है और हमें इसे और अधिक महत्वपूर्ण तरीके से देखने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की शक्ति उसकी ये समझने की क्षमता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। इसरो प्रमुख ने कहा, हमने अगले 5 सालों में 50 उपग्रहों को अंतिम रूप देने के लिए उनका संयोजन कर लिया है और इसे अगले 5 सालों से अधिक समय में इस विशेष भू खुफिया जानकारी संग्रह में सहायता के लिहाज से भारत के लिए भेजा जा रहा है। सोमनाथ ने कहा कि अगर भारत इस स्तर पर उपग्रहों का प्रक्षेपण कर सकता है तो देश के सामने आने वाले खतरों को बेहतर तरीके से कम किया जा सकता है। यानी मकसद साफ है, अंतरिक्ष सीमा की निगरानी और दुश्मन पर हर पल रखी जाने वाली वो नजर। और ये 50 सैटेलाइट्स भारत की वो खुफिया जानकारी बहुत आसानी से जुटा कर भेजेगी जो भारतीय सेना को मजबूती देगी और भारत की सुरक्षा में एक अहम बढ़त भी बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।